अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। मौजूद सामईन इकराम, मिल्लत इस्लामिया के अज़ीज़ नौजवानों बुज़ुर्गान मिल्लत, अल्लाह जल्ल जलालहु व मन वालहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। अपने सदक़ात को एहसान जताकर, तकलीफ़ पहुँचाकर बातिल मत करो, ज़ाय मत करो। जब बंदा कोई चीज़, कोई अमल करता है, खुसूसन सदक़ात के लाइन से, अतियात के लाइन से, इमदाद के लाइन से, तो उसे इसका ध्यान रखना चाहिए कि मेरे इन अतियात से, इमदाद से, मेरे इन सदक़ात से किसी के दिल आज़ारी ना हो, मैं किसी को जताऊँ ना, बताऊँ ना, दिखाऊँ ना, चर्चा करता ना फिरूँ। मेरा यह अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, राज़दाराना हो। दिखावा होगा, तशहीर होगी, पब्लिसिटी होगी, लोगों में चर्चा होगा, तो सदका किया हुआ वह अज्र ज़ाय हो जाएगा और मुस्तहिक़ की, ज़रूरतमंद की दिल आज़ारी अलग, उस दिल आज़ारी का गुनाह अलग। अकाबिरीन उम्मत ने इस बाबत हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई की है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि की ये बात मशहूर है कि जिस बंदे ने हज़रत से कर्ज़ लिया, जब वापसी के लिए उसने बुलाया तो उसके घर के साये को तक आपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं फरमाया और चिलचिलाती धूप में ये कहकर खड़े रहे कि अगर इसकी दीवार के साये में खड़ा रहूँगा तो मेरे दिल को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैंने इसे कर्ज़ दिया है और मैं इसके दीवार के साये से भी फ़ायदा उठाऊँ। लिल्लाह किया जाने वाला अमल ऐसा ही होता है। सहाबा इकराम का मामूल था, जब उन्हें कोई चीज़ किसी को देनी होती तो वो ख़रीदते, उसकी गठरी बनाते, जिन साहब को देनी होती उनके दरवाज़े पर रख कर एक चिट्ठी लिख कर रख देते कि ये आपके लिए हदिया है। कौन रख के गया, किसने दिया, कुछ पता नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कूफा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अक्सर जाया करते थे। रास्ते में हज़रत का क़याम एक होटल में रहा करता था। एक नौजवान आपकी खिदमत किया करता था। उस नौजवान की खिदमत करना हज़रत को बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचाता था। एक मर्तबा करते हुए उस होटल में रुके, देखा वो नौजवान नज़र नहीं आ रहा है। लोगों से दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि उसने किसी से रक़म ले रखी थी, जिससे ली थी उसने एक डेट दी थी कि इस डेट तक रकम पहुंचा दो। वो पहुंचा नहीं सका। पुलिस वालों को शिकायत कराई गई। पुलिस वाले उसे ले गए और लॉकअप में बंद कर दिया। हज़रत पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस वालों से मालूम किया क्या माजरा है, तो कहा कि फ़लाँ की रकम ली हुई है, वादे पर अदा नहीं हुई है, इसलिए इसे लॉकअप में बंद किया गया है।
ये खुद दे दे, इसका कोई रिश्ते। हज़रत ने कहा ठीक है वो रकम मैं दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि मेरा नाम ज़ाहिर न किया जाए। उन पुलिस वालों ने कहा कि हमें इससे क्या सरोकार, हमें तो रकम चाहिए, रकम मिल जाएगी, हक़ वालों को हक़ मिल जाएगा, ये रिलीज़ हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। हज़रत ने रकम दी और चल दिए, कोफा की तरफ रवाना हो गए। वो बंदा आज़ाद हो गया। बाद में हज़रत का बहुत सारी मर्तबा वहाँ जाना हुआ, होता रहा। वह नौजवान बार बार हज़रत से कहता रहा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, चाहकर भी रकम अदा नहीं कर पा रहा था, किसी अल्लाह के बंदे ने मेरी तरफ से उसे अदा कर दिया, मैं आज़ाद हो गया। मैं नहीं जानता वो कौन है। हज़रत हमेशा सुनते रहे, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया कि वो रकम मैंने दी थी। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया, तो उन पुलिस वालों ने उस नौजवान से बताया कि तेरी रकम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अता की थी। ये थे खरे लोग, मुखलिस लोग, जो अपनी ज़िंदगी के आमाल, ज़िंदगी के काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया करते थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत नाजुक बदन, नाजुक मिजाज आदमी थे। जब इनका विसाल हुआ तो नहलाने वालों ने इनके मोंढे पर सियाह निशान देखे। घर वालों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, हम नहीं जानते निशान किस चीज़ का है। चुनांचे हज़रत नहलाए गए, कफनाए गए, दफनाए गए। 8 रोज़ बीत जाने के बाद उस बस्ती से जहाँ हज़रत रहते थे, सीनियर सिटीज़न लोग, बूढ़े लोग, हैंडीकैप लोग, ये चिल्लाते हुए अपने घरों से निकले कि वो कहाँ गया जो रात को हम। अब राज जाहिर हुआ कि हज़रत का एक मशक था जिसमें हज़रत उन लोगों के भरा करते थे जो सीनियर सिटीज़न हैं, माजूर है, हैंडीकैप हैं। घर वालों को तक इस अमल का पता नहीं था। ये है राजदाराना अमल। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी फरमाते हैं, हमारे ज़िंदगी के चंद आमाल ऐसे राजदाराना होने चाहिए जिसका हमें और हमारे रब को पता हो, कोई तीसरा ना जानता हो। इसके बरखिलाफ़ हम देख रहे हैं, ताला बंद दौर से हम गुज़र रहे हैं। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जिनके घर राशन नहीं, ज़रूरतों का सामान नहीं। बड़ी बड़ी मिक़दार में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। लोग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरतमंदों के घर जा रहे हैं, राशन पहुंचाया जा रहा है, का सामान मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन ये सब तशहीर के साथ हो रहा है, दिखलावे के साथ हो रहा है। इसी को किसी ने कहा है, राशन थमा दिया कि सेल्फी के साथ साथ जो मरने लगा भूख से, गैरत से मर गया। ज़रूरतमंदों की गैरत को ठेस पहुंचाकर यह अमल किया जाएगा तो लाज़मी बात है अज्र गालत हो जाएगा, अज्र गारत हो जाएगा, नेकी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया और उसमें दिखलावे वाला अमल, तशहीर वाला अमल, सेल्फ़ी वाला अमल डालकर उसके अज्र को ज़ाय कर दिया। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी की गैरत को ठेस ना पहुँचे, किसी की गैरत को ठेस ना पहुँचे। अल्लाह करे कि ये बात हमारी समझ में आ जाए, हम अपनी ज़िंदगी के आमाल को अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले बन जाएं, तो हो लोगों को दिखाने और बताने के लिए और जताने के लिए ना हो। अल्लाह हमें सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।